हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, तो आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 टॉपिक: टॉर्क, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 3 टॉपिकों को अपन कैसे पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल के मूवमेंट पर। किसके मूवमेंट पर? इलेक्ट्रिक डायपोल के मूवमेंट पर। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के मूवमेंट पर अपन कैसे पढ़ते हैं इनको? जब आपका इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में तो आप जानते ही हो ना, क्या है? मैंने कल ही आपको बताया था, कल लेक्चर में, कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट डायरेक्शन के 2 चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हों, तो उसको अपन क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन डिफरेंट कंडीशन के साथ में रखते हैं। तो डिफरेंट कंडीशन के साथ में रखते हैं तो उसमें डिफरेंट कंडीशन निकल के आती है, पहले टॉर्क के लिए, फिर वर्क डन के लिए, देन आफ्टर पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो चलिए कैसे इनको अपन देखते हैं। इसको मैं इलेक्ट्रिक डायपोल को मैं थोड़े सी इसकी सिचुएशन चेंज करूंगा तो वहां पे ये सारा सब कुछ निकल के आएगा। तो देखिए कैसे निकल के आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा, पहला अपन किस टॉपिक को पढ़ेंगे? टॉर्क को। टॉर्क आपको समझ में आ जाता है तो वर्क डन और पोटेंशियल भी आपको इजीली समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है इस प्रकार। लिखिए क्वेश्चन, ड्राइव द फॉर्मूला for the torque acting on the electric field acting on the electric dipole is placed in uniform electric field. Electric field and making the sum angle theta and write down the different condition देखिए इस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। किसके ऊपर? टॉर्क के ऊपर। जब इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में
प्लेस्ड कर दिया जाए। कैसा प्लेस कर दिया जाए? कैसा? मेकिंग द सम एंगल थीटा, कुछ एंगल पर, जैसे कि फॉर द एग्जांपल इसके लिए देखिए क्या है कि अपन इसको समझने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, यहां पे एक आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैं मान लेता हूं E। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में मैंने क्या किया है, एक टॉर्क रखा है, इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? प्लस Q और माइनस Q चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट डायरेक्शन पर रखे हों, कितनी दूरी पर? स्मॉल डिस्टेंस पर। कितनी दूरी पर? स्मॉल डिस्टेंस पर। स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हूं, सम एंगल थीटा, कितने पर? कुछ एंगल थीटा। ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे कुछ ना कुछ एंगल पे रखें, किसको? इलेक्ट्रिक डायपोल को। किसमें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उसके लिए अपन को क्या होता है कि यहां पे जब मैं ऐसा कर देता हूं तो इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। किसमें? इलेक्ट्रिक डायपोल में। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए अपन को क्या करना है? फॉर्मूला ड्राइव करना है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे निकालेंगे। देखिए ये इस तरीके से रखा है, तो इसमें क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक डायपोल में इधर भी इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट डायरेक्शन के दो चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस 2a पर मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं। तो ऐसा कर देने पर इन दोनों पर अपोजिट डायरेक्शन पर एक फोर्स काम करेगा। वो फोर्स कौन सा होगा? ये वाला और ये। तो ये वाला फोर्स इसको इधर खींचेगा और ये वाला फोर्स इसको इधर खींचेगा। तो इसके कारण से ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, वो क्या करेगा, थोड़ा सा क्या करेगा, मूव करेगा। तो इस मूव के कारण से टर्न होता है, इस तरीके से टर्न होगा। तो ये क्या करेगा, टर्न के कारण यहां पे एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। उस टॉर्क के लिए अपन को फॉर्मूला यहां पे प्रोड्यूस कराना है, मतलब ड्राइव कराना है, सॉरी। तो यहां पे इसको मैं इस तरीके से इसको मिला देता हूं। तो इसको मैं क्या नाम दे देता हूं? आर। और यहां पे इसका नाम देते हैं ए, सॉरी, इसको ए नाम दे देते हैं और इसको क्या नाम दे देते हैं? बी। ठीक है। तो इस तरीके से ये तो अपना टॉर्क के लिए फॉर्मूला, सॉरी, डायग्राम बन गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसका आंसर लिखाऊंगा। समझ में आया? तो इसको ये इसके बेसिस पर अपन इसका आंसर लिखेंगे। लेट कैपिटल ए बी is an electric dipole is placed in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड ई में इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ प्लस क्यू and minus q charges and small distance between 2a
sorry, small distance between two charges, both charges is 2a. due to electric field force is acting on both the charges which are equal magnitude but opposite direction. Hence, couple of forces are produced. Hence, couple of force are produced this couple torque is produced which dipole tries to move direction in electric field, tries to move in direction in electric field. ऊपर से रब कर दो थोड़ा सा. मैं क्वेश्चन को रब कर दिया है. Dipole tries to move in direction of electric field. तो इतना समझ में आ रहा है. देखिए मैं अब इसको समझाता हूं, थोड़ा सा समझ लो. मैंने क्या किया है, यहां पे इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि टॉर्क के लिए आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है. तो टॉर्क क्या होता है, टर्न. टॉर्क का मतलब क्या होता है, टर्न. टॉर्क का मतलब जैसे कि ये कोई पेन है, इसको मैं अगर टॉर्क प्रोड्यूस करूंगा तो मतलब इसका मैं इसमें टर्न प्रोड्यूस करा दूं. तो इसके लिए कितना टर्न प्रोड्यूस कराऊं, उसके लिए मुझे फॉर्मूला ड्राइव करना है. और उसके लिए कंडीशन दी गई है कि सबको इलेक्ट्रिक डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए. तो कैसा, सम एंगल थीटा पर. कैसे, कुछ एंगल थीटा बनाते हुए मैंने एक टॉर्क को यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है और उसमें कुछ कैसा रखा है, कुछ एंगल थीटा पर. तो इसके कारण से इसमें एक फोर्स प्रोड्यूस होता है
और इधर भी एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, तो इस फोर्स को अपन क्या बोल रहे हैं, कपल ऑफ फोर्सेस। देखिए यहाँ पे लेट ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसमें रखा गया है, ये सारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें मैंने इसको रख दिया है। इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। कैसे हैं, यहां पे दिख नहीं रहा है, ये कैसे हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस है। एंड स्मॉल डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पर रखें, स्मॉल डिस्टेंस इज 2a। कितनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी है वो है आपकी स्मॉल डिस्टेंस 2a। ये कितना है, 2a। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पे एक फोर्स एक्ट करता है। क्या करेगा, फोर्स इज एक्टिंग, एक फोर्स की मूवमेंट आने लगती है जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पे रख दिया जाता है, सम एंगल थीटा पे रख दिया जाता है, तो उसमें एक फोर्स प्रोड्यूस होता है। वो फोर्स कैसा, कपल ऑफ फोर्सेस के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। इस कपल ऑफ फोर्सेस के कारण टॉर्क प्रोड्यूस होने लगता है, मतलब इस इलेक्ट्रिक डायपोल में टर्न आने लगता है इस, और वो ठीक है, और रोटेट होने लगेगा, तो इसके कारण से एक टॉर्क बनता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क को अपन किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। किससे, टाउ से। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। तो यहां पे देखिए टॉर्क के लिए जो फोर्स है ना, वो क्या रहेगा, फोर्स मैंने आपको बताया ये क्या रहेगा, QE। अब QE यहां पे फोर्स कैसे लग रहा है, देखिए मैंने आपको बताया था कि E का फॉर्मूला क्या था, F/Q ये था। अगर यहां से हम फोर्स निकाले तो क्या निकल के आ जाएगा, QE निकल के आ जाएगा। तो ये वाला फोर्स यहां पर लग रहा है, तो ये फोर्स क्या है, F मतलब QE। क्या है फोर्स यहाँ पे, QE है। और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, AR। क्या मान लेते हैं अपन, AR ये है। अब QEAR, अब देखिए इसको इक्वेशन अपन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। क्या नाम दे देता हूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं। अब नाउ इन ट्रायंगल ABR, किस ट्रायंगल में जाएंगे अपन, ABR ट्रायंगल में, या ARB, कोई भी ट्रायंगल ऐसे बोल सकते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल ARB। अब यहां पे आपको ARB कहां पे दिख रहा है, बताइएगा। ARB इन ट्रायंगल ARB, तो ARB में ट्रायंगल, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहां पे, AR, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, AR, और हाइपोटेनियस क्या है, AB। तो यहाँ पे AR की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे अपन AR। तो AR इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, AB साइन थीटा। और AB की जो डिस्टेंस है वो वैल्यू है वो क्या है, 2a। तो यहाँ पे AR की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आ जाएगी, 2a साइन थीटा। आ रहा है समझ में। अब यहां पे AR, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो,
तो क्या लिख सकते हैं अपन, पुट द वैल्यू ऑफ ए आर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या निकल के जाएगा, टाउ की वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। अब क्यू ई, इस डायग्राम को मैं रख कर रहा हूं, क्यू ई साइन थीटा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2a, डायपोल मूवमेंट पढ़ाया था, प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, इसको अपन क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट यहां पे आपको Q इधर से ले लेते हैं और 2a, तो इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, P रख सकता हूं। तो टाउ क्या बन जाएगा, P, और इधर क्या है, ये E रह जाएगा, तो PE साइन थीटा। ये आपका टॉर्क के लिए फॉर्मूला बनता है, मतलब फोर्स है ये भी एक्टिविटी में टॉर्क क्या है, एक टाइप का फोर्स ही है। अब डिफरेंट कंडीशन क्या लिखेंगे आप, डिफरेंट कंडीशन, हेडिंग बनाइएगा, कंडीशंस। तो आ रहा है समझ में, इतना समझ में आया सबको। देखिए यहाँ पे क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्या था अपना क्यू ई इंटू ए आर, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आई थी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ए आर बी, उस ट्राइंगल में जाता हूं, तो उस ट्राइंगल में साइन थीटा के इक्वल टू अगर बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर ए आर है और उसके ये हाइपोटेनियस की वैल्यू है। तो मैं इसको इधर लेके आ जाता, तो ए आर की वैल्यू क्या बन गई, ए बी साइन थीटा। ए आर की जो वैल्यू ए बी साइन थीटा है, तो ए बी इक्वल टू क्या, 2a। तो मैंने इसकी जगह पे क्या, ए बी की जगह पे क्या रख दिया, 2a रख दिया। तो यहाँ पे ए आर इक्वल टू क्या बन गया, 2a साइन थीटा। अब इस ए आर की वैल्यू मैंने इस पे इस जगह पुट कर दी, तो क्या बन के आ जाता है, टॉर्क क्या बन जाता है, क्यू ई इंटू 2a। अब यहां से q इंटू 2a इक्वल टू क्या होता है, p। तो मैंने इसकी जगह पे p रख दिया, तो e इसको कॉमन ले लिया, तो इधर कॉमन लेकर यहाँ पर कर दिया, इसकी जगह पे मैंने क्या रखा है, p रख दिया। तो इधर से टॉर्क का फॉर्मूला क्या बना, PE साइन थीटा, मतलब प्रोडक्ट किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट का। अब डिफरेंट कंडीशन में पहली कंडीशन है, इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 मतलब क्या, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपकी बात कर दिया है, टॉर्क इस एंगल पे रखा था, अब मैं थीटा को 0 कर देता हूं, तो इसका क्या मतलब है, ये पैरेलल रखा होगा डायपोल किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्या रखा है, पैरेलल रखा है, तब तो थीटा इक्वल टू 0 है। तो देन उसके टाइम इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इफ थीटा इक्वल टू 0 देन, अब यहां पे थीटा की वैल्यू अपन 0 रखेंगे, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो क्या हो जाएगा, टाउ क्या हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0, मतलब मिनिमम कितना रहेगा, मिनिमम इस कंडीशन में, मिनिमम। इफ कंडीशन सेकंड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन, अब यहां पे थीटा की जगह पे 90 रखिए, 90 रखिए, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो देन टाउ इक्वल टू पीई, कितना आ जाएगा, पीई। इस कंडीशन पे अपन इसको मैक्सिमम बोल सकते हैं। इसकी डिफरेंट कंडीशन है, आया समझ में।
तो ये आपका टॉर्क के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाता है। अब अपन डिस्कस करेंगे वर्क डन के लिए फॉर्मूला। किसके लिए? वर्क डन के लिए फॉर्मूला। कॉपी कर लिया, रब कर दूं, चलिए अब किसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे? वर्क डन के लिए। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। एग्जाम में किस तरीके से इसको पूछा जाता है, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन ड्राइव द फॉर्मूला for the work done in rotating electric dipole, sorry, a electric dipole is placed uniform electric field and write down different condition. Different कंडीशंस। तो देखिए ये यहां पे आपका वर्क डन के लिए फॉर्मूला बनता है, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट कर रहा है। तो रोटेट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? मूव करेगा। तो उस मूवमेंट में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क के लिए आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है। किसके लिए? उस वर्क के लिए। देखिए जैसे कि कंडीशन क्या है आपका, देखिए ये अपन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां पे मैं इसको प्लस क्यू मान लेता हूं और इसको मैं क्या मान लेता हूं? माइनस क्यू। इसको ए नाम दे देता हूं, इसको क्या नाम देता हूं? बी। सम एंगल थीटा पर, तो इस पे इधर फोर्स लगेगा इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। क्या है? इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन के। कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं? स्मॉल डिस्टेंस पर। तब इसको अपन क्या बोल सकते हैं? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल किसमें रखा हुआ है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सम एंगल थीटा पर। तो उस पर क्या होता है? एक फोर्स काम करता है, कैसा? इक्वल मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन का। अब देखिए यहां पे ये स्टॉक को यहां पे ये रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में। किसमें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में। तो ये क्या करेगा? ये इसमें टर्न प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इस टॉर्क को मतलब एक फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स के वजह से अपन ने क्या कर लेते हैं, कोई भी चीज इस तरीके से रखी हुई है और एक कोई व्यक्ति है, क्या है? सीसो वाला जो आपने झूला देखा है वो इस तरीके से करता है, उस टाइम प्रोसेस वही है। तो देखिए यहाँ पे ये रोटेट होगा तो इस पे क्या होगा? कुछ ना कुछ वर्क होगा। तो उस वर्क के लिए अपन को क्या करना है? फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो इसके लिए अपन फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर में।
ये डायग्राम तो पहले ही बना दिया था, सेम प्रोसेस डायग्राम वैसा ही बनेगा, आप बना लेना पहले ही। पहले वाले से अपन टाइप करेंगे, तो लिखिए दैट द इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट डायपोल मोमेंट कैपिटल पी क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या है, कैपिटल पी, एंड इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसमें रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, देन टॉर्क इज अप्लाइड, टॉर्क इज अप्लाइड ऑन द डायपोल, किस पर, डायपोल पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होने लगेगा, इज गिवन बाय, उस टॉर्क को अपन किस नाम से, टाउ नाम से बोलते हैं, कितना होगा, पीई साइन थीटा, इतना टॉर्क क्या होने लगेगा, प्रोड्यूस होने लगेगा। Was done in rotating the dipole तो देखिए यहां पे बर्तन कितना निकल के आएगा, अपना डायपोल का बर्तन कितना निकल के आएगा, जब वो रोटेट कर रहा है तो कितना, क्या एक फॉर्मूला होता है, टॉर्क जब वो एक डायपोल मूव करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें जो बर्तन निकल के आता है रोटेटिंग कंडीशन में, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या निकल के आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बट लेकिन यहां पे जो आपका जो टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है, डायपोल जो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, वो कितना कर रहा है, वेरी स्मॉल एंगल, कितना, एकदम जैसे कि अपन ने बात की तो इस एंगल को ऐसे रख दिया है, तो मैंने ये डायपोल को ऐसे रख दिया है इलेक्ट्रिक डायपोल को, तो वो क्या कर रहा है, वो थोड़ा सा स्मॉल एंगल थीटा क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, कितना हो रहा है, थोड़ा सा। तो इसको मैं कैसे, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऑन रोटेटिंग द डायपोल on rotating the dipole is very small एंगल डी थीटा, कितना, डी थीटा स्मॉल एंगल में वो क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, कितना हो रहा है, डी थीटा, तो उसके अंदर जो बर्डन इज प्रोड्यूस
कितना वर्क डन, सॉरी वर्क डन इज प्रोड्यूस्ड DW। तो उसके अंदर जो वर्क डन कितना प्रोड्यूस होगा DW। अगर मैं अपने डायपोल को स्मॉल एंगल पर रोटेट करा देता हूं तो उसमें स्मॉल एंगल कितना d थीटा, तो उसके अंदर जो वर्क डन भी प्रोड्यूस होता है वो कितना होगा DW के बराबर होगा। तो देखिए इसको अपन ऐसे समझ लेते हैं, कितना हो रहा है DW। तो वर्क डन इक्वल टू, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वर्क डन इक्वल टू फॉर्मूला क्या है आपका, चलिए इसको भी रब कर देता हूं। देखिए यहां पे ये कितना है, पीई साइन थीटा है, वर्क डन फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल। डायपोल जब रोटेट होता है तो उसके लिए वर्क डन का जो फॉर्मूला बनता है वो कितना बनता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये बात बताइए। तो यहाँ पे अपना जो वर्क डन कितना हो रहा है DW, स्मॉल एंगल के लिए अपन निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा DW। और यहां पर टॉर्क कितना है, टॉर्क मींस टाउ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपना कितना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब d थीटा। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब ये क्या, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो किस में जा रही है, एंगल में जा रही है, तो कितना एंगल जा रहा है d थीटा एंगल जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे DW की जो वैल्यू, इसकी टाउ की वैल्यू क्या है, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा d थीटा। अब क्या कर सकते हैं अपन, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, इंटीग्रेशन इन बोथ साइड। जीरो टू थीटा, कहां से कहां तक करेंगे, 0 से थीटा तक। तो कितना इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, ये मैं क्या कर सकता हूं, इसका भी इंटीग्रेशन करूंगा और इसका भी किधर से, 0 से लेकर कहां तक, थीटा तक। PE साइन थीटा और d थीटा, ये पूरा कॉपी कर दिया मैंने, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दिया। दोनों साइड में इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना आता है तो आप देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, PE ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, तो PE को अपन क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। और इसका DW का भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, W, कैपिटल W। आपको बताया गया होगा कि इसका जो इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, तो इसका यहाँ पे क्या है, DW है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। समझने के लिए आप ऐसा समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएटेड इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तो क्या बचेगा, कैपिटल W। मतलब ये है कि समझने के लिए, एक्चुअलिटी में ये रूल नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे DW, अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा इसका, मैंने PE को बाहर निकाल लिया 0 से थीटा, और अंदर क्या रहेगा, साइन थीटा और d थीटा। थोड़ा थीटा बनाने में प्रॉब्लम आती है, समझ लेना। अब देखिए यहां पे इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल W, इसका कैपिटल W हो गया, ये PE चली रहे हैं। अब इसका साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, कितना होता है,
माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, लिमिट कितनी है 0 से थीटा तक। तो यहां पे वर्क डन अपना कितना निकल के आ जाएगा, पीई। अब यहां पे इस लिमिट को पुट करने के लिए पहले आप अपर लिमिट को इसमें पुट करते हैं, देन माइनस लगाकर लोअर लिमिट को पुट किया जाता है, ये रूल होता है। तो यहां पे देखिए क्या है, माइनस कॉस थीटा, अब ये रूल के कारण माइनस आया है और एक इसकी खुद की पर्टिकुलर माइनस है, तो माइनस कॉस 0। देखिए यहां पे पहले मैंने क्या किया है, पहले अपर लिमिट लगाई तो ये माइनस की जगह माइनस, कॉस की जगह कॉस, थीटा की जगह थीटा। अब माइनस, फिर नीचे की लिमिट लगाई तो माइनस की जगह माइनस कॉस, ये वाली जो माइनस है ना वो रूल के साथ में आती है। अगर यहाँ पे ये प्लस होता ना तो ये क्या कर सकते थे, इनको ऐसे कर सकते थे अपन, ये ऐसे, फिर भी रूल में आती थी। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है। अब देखिए cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है कितनी, 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 मतलब 1, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। रब कर दूं ऊपर से, समझ में आ रहा है, इजी है, आराम से धीरे धीरे से आप समझते जाइएगा, सब समझ में आएगा। अब देखिए यहां पे ये माइनस W इक्वल टू क्या है, माइनस पीई माइनस कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस 1। इसकी जगह कॉस 0 की जगह मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया, और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो W इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, पीई, 1 को इधर ले जाए, 1 माइनस कॉस थीटा। ये W के लिए, वर्क डन के लिए फॉर्मूला बनता है जब आपका डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सम थीटा पे रखा हो और वो क्या हो रहा हो, रोटेट हो रहा हो, तो उसमें जो वर्क निकल के आएगा वो इतना निकल के आएगा। अब इसकी कुछ डिफरेंट कंडीशन होती हैं, वो डिफरेंट कंडीशन भी आपको बताने वाला हूं। तो डिफरेंट कंडीशन क्या है, हेडिंग बना लो, डिफरेंट कंडीशन। तो डिफरेंट कंडीशन क्या रहेगी इसकी, इफ थीटा, पहली देखिए पहली कंडीशन, इफ थीटा इक्वल टू 0। देखिए थीटा की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो यहां पे जहां पे थीटा, इस जनरल फॉर्मूले में अपन को थीटा की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है। तो देखिए यहां पे रखते हैं, अगर मैंने पीई और 1 कॉस थीटा की जगह पे क्या रख दूं, 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, कितनी होती है, 1, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। W कितना निकल के आ जाएगा, 0। देन W इक्वल टू 0। यहां पे वर्क डन कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, मिनिमम। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन की बात करें तो सेकेंड कंडीशन में अपन क्या रखेंगे, थीटा की जगह पे कितना रखेंगे, 90। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है,
cos 90 की वैल्यू 0, तो कितना हो जाएगा W इक्वल टू पीई, कितना आ जाएगा पीई, देख लेना। कंडीशन थर्ड, इसमें एक और कंडीशन बनेगी, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अगर मैं थीटा को 180 डिग्री रख देता हूं, देन W इक्वल टू 2PE, समझ में आ रहा है? देखिए कैसे आया, जान लेते हैं। मैं अगर थीटा की जगह पर कितना रख दूं 180 डिग्री, तो देखिए W इक्वल टू मैंने क्या रखा PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी माइनस 1, 180 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी कॉस 180 डिग्री इक्वल टू -1, तो यहां पे -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा PE 1 माइनस 1 माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 2PE। इस तरीके से यहां पे कितना रहेगा वर्क डन मैक्सिमम। ये कंडीशन है आपकी, आपको समझ में आया? तो ये वर्क डन भी हो गया। अब आपका रहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। मैं इसको रख कर देता हूं। वो भी इसी इलेक्ट्रिक डायपोल के मूवमेंट के बेसिस पर ही फाइंड आउट होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टैंडर्ड पोजीशन, अगर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे कि ये यहां पे रखा हुआ है, कौन इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल को 90 डिग्री पे रख दूं, एक स्टैंडर्ड पोजीशन पे रख दूं और स्टैंडर्ड पोजीशन से घुमाकर उस रिक्वायर्ड पोजीशन पे जहां पे मेरे को लेके आना है, तो उस पे लेके आऊं, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसको मैं क्या बोलूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको अपन किससे यू से डिनोट करते हैं। तो चलिए उसके लिए अब क्वेश्चन कैसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इन इलेक्ट्रिक फील्ड में। Derive the formula for potential energy of electric dipole। And write down different कंडीशन। आपको डिफरेंट कंडीशन भी लिखनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला टाइप करना है और उसकी डिफरेंट कंडीशन लिखनी है, तो आंसर लिखिएगा हेडिंग बनाइएगा पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक डायपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए तो यहां पे लिखिएगा वर्क डन इन रोटेटिंग the
इलेक्ट्रिक डायपोल from standard position to required position. स्टैंडर्ड पोजीशन से आपको कहां पे जाना है, रिक्वायर्ड पोजीशन तक। स्टैंडर्ड पोजीशन कौन सी होती है? स्टैंडर्ड पोजीशन 90 डिग्री। कितनी? स्टैंडर्ड पोजीशन 90 डिग्री से रिक्वायर्ड पोजीशन कितना? थीटा तक। आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? 90 से थीटा तक। अगर आपने इलेक्ट्रिक डायपोल को मूवमेंट करा दिया तो आपका पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाएगा। let the electric dipole of dipole moment, let electric dipole moment of electric dipole let the electric dipole of dipole moment P is placed in uniform electric field E। कहां पे प्लेस्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, then torque is acting। टॉर्क इज एक्टिंग। देखिए मैंने आपको पहले बोल दिया था कि पहला क्वेश्चन आपको टॉर्क वाला समझ में आ गया तो वर्क डन भी उसी के बेसिस पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वही कॉन्सेप्ट पर यूज होना है, तो ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल on the electric dipole is given by टॉर्क। तो टॉर्क कितना है? Pe sin थीटा। कितना है? Pe sin थीटा। तो यहां पर टॉर्क अपना कितना निकला? sin थीटा, Pe sin थीटा। तो वर्क डन कितना है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनता है? टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे जो टॉर्क जो वर्क डन है वो कैसा है? कैसा है? वेरी स्मॉल। तो यहां पे वर्क डन कितना निकलेगा? dw। और टॉर्क कितना है? टाउ। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी थीटा। सेम कंडीशन जो अभी अपन ने पढ़ी थी वैसे ही आनी है। अब यहां पे मैं ऊपर रख कर दू ऑन इंटीग्रेशन
क्या लिखेंगे, ऑन इंटीग्रेशन फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा डिग्री। कहां से करेंगे, 90 डिग्री से थीटा डिग्री पर अपन क्या करने वाले हैं, अब इंटीग्रेशन करने वाले हैं दोनों साइड। अब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड में, तो इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू देखिए डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन का सिंबल है सांप सा। देखिए डी डब्ल्यू और टॉर्क कितना हो जाएगा अपना, पी साइन थीटा, इधर कितना 90 से थीटा तक, टॉर्क कितना पी साइन थीटा डी थीटा। अब यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, डब्ल्यू पी साइन थीटा को बाहर निकाल लेंगे, साइन थीटा को अंदर ही, तो कितना 90 से थीटा तक। और आपको भी बताया था साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, अभी आपको बताया था। तो यहां पुट करिएगा पीई माइनस कॉस थीटा 90, लिमिट को पुट कर दो 90 और थीटा। अब यहां पे अपन लिमिट को इसमें रखेंगे तो क्या जाएगा, ऊपर की लिमिट पहले थीटा कितनी है, थीटा माइनस, और ये माइनस 90, तो कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब यहां पे W की जो वैल्यू निकल के आएगी, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0, तो W की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, PE, ये तो पूरा 0 हो जाएगा इधर का टर्म्स, तो ये क्या रह जाएगा, ये तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस PE साइन थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा क्या आ जाएगी, माइनस कॉस थीटा। अब इसकी कुछ डिफरेंट कंडीशन है, जैसे अभी अपन डिफरेंट कंडीशन निकाल रहे थे, इस पर इसकी भी डिफरेंट कंडीशन उसी टाइप से निकल के आएंगी। देखिए इसकी डिफरेंट कंडीशन क्या रहेगी, देखिए यहां पे इसकी डिफरेंट कंडीशन क्या रहेगी, हेडिंग बना लीजिएगा डिफरेंट कंडीशन, सॉरी यहां पे वर्क डन निकल के आया है, तो जो वर्क डन है अभी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी अपन को निकालनी थी, तो W की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, U के बराबर होती है, और पोटेंशियल एनर्जी को अपन किससे डिनोट करते हैं, U से। सॉरी अब ये थोड़ा सा और रह गया था, तो इसको U के फॉर्म में लिखना है, बस और कुछ नहीं है। वर्क डन ही पोटेंशियल होता है, बट कंडीशन ये होता है 90 से थीटा एंगल पर वो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होना चाहिए, मूव होना चाहिए। ये आपका
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए यू से डिनोट करते हैं, सॉरी। इसकी डिफरेंट कंडीशन क्या रहेगी? पहली कंडीशन, इफ थीटा इक्वल टू 0, then if theta equal to 0, then u equal to minus PE minimum. Second condition, if theta equal to 90 degree, then u equal to 0. कैसी रहेगी? 0। तो इसको स्टैंडर्ड पोजीशन बोलते हैं। इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, देन u इक्वल टू प्लस का पीई। आप वैल्यू पुट करके देख लेना, यही निकल के आ जाएगी। तो इसमें क्या रहेगा? मैक्सिमम। तो ये आपके तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। कौन कौन से? टॉर्क, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।